अमरीकी सदर ने तेहरान के पास मुबैना एटमी हथियारों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। ईरानी हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत की तरदीद। तेहरान से इनखला का मशवरा शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में होने वाली G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से वापसी पर एयरफोर्स वन में गुफ्तगू। ईरान के इजराइल पर मजीद जवाबी हमले, मिसाइलों और ड्रोन्स ने तबाही मचा दी। हर्जिलिया में ईरानी मिसाइल ने खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर भी तबाह। मजीद 3 इजरायली मारे गए। 4 दिन में हलाकतों की तादाद 24 हो गई। 600 से जायद जख्मी। ईरानी फौज का इजरायलियों को तल अवीव खाली करने का पैगाम। इजराइल जारियत से बाज न आया। ईरान पर हमलों में तेजी। तेहरान में फजाई कार्रवाई के दौरान ईरान के खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली शादमानी शहीद। मगरबी ईरान में भी मजीद बमबारी। तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। इजराइल ईरान में खुली दहशतगर्दी पर उतर आया। अस्पतालों पर हमले, गैर फौजी अहदाफ और आबादियां भी बमबारी का निशाना। सैकड़ों मासूम शहरी शहीद। नौजवान शायरा और नन्ही जिमनास्टिक प्लेयर भी सहूनी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। ईरानी सरकारी टीवी पर इजरायली हमले में जख्मी खातून शहीद हो गई। ईरानी वजीर खारजा ने सरकारी टीवी की इमारत पर इजरायली हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी शदीद मज़म्मत। इजरायली टीवी चैनल 14 को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनकर बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर और मेहमान हैरान नजर आए। G7 ममालिक का इजराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा। ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। ईरान में फंसे 200 तलबा समेत 700 से जायद पाकिस्तानी की वतन वापसी। तमाम अफराद को ताफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। और पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, सिर्फ टैक्स नेट को बढ़ाया गया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 से 16 शहरों में वसअत दे दी गई है। वजीर खजाना पंजाब मुस्तफा शुजा रहमान की मरियम औरंगजेब के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब ने माशी टीम की कारकर्दगी को सराहा।